सोचिए हर दिन जब हम सुबह उठकर अपने खाने की थाली में रोटी रखते हैं तो हमें लगता है कि यह हमें ताकत देगी, ऊर्जा देगी और हमें स्वस्थ बनाएगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो गेहूं का आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह कितना बारीक पीसा हुआ है। हाँ, वही आटा जो देखने में बहुत मुलायम लगता है, बेलने में आसान होता है और रोटी भी एकदम सफेद और सुंदर दिखाई देता है। पर यही सफेद चमक और बारीकी धीरे धीरे हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग के जमाने में चक्की पर आटा पिसवाने की परंपरा थी। तब आटा कभी इतना महीन नहीं होता था। वह थोड़ा मोटा, थोड़ा दरदरा सा होता था और उसमें गेहूं का छिलका भी शामिल रहता था। वही छिलका असल में हमारी सेहत का खजाना था। उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और मिनरल छिपे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मशीन आई वैसे वैसे आटे का स्वरूप बदलता गया। अब आटा इतना महीन हो गया है कि उसमें से सारा फाइबर लगभग गायब हो चुका है। जब हम ऐसा आटा खाते हैं तो यह शरीर में जल्द पच जाता है। सुनने में अच्छा लगता है कि आटा जल्दी पच रहा है, पर असलियत यह है कि यह जल्दी पचने वाला आटा हमारे ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा देता है। पेट तो भर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें फिर से भूख लगने लगती है। धीरे धीरे यह आदत वजन बढ़ने, थकान महसूस होने और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन जाती है। और अगर पेट की बात करें तो बिना फाइबर वाला आटा कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसे दिक्कतों का न्योता देता है। अब सोचिए कि हम हर दिन जो रोटी खाते हैं वही अगर हमारे लिए बीमारी का रास्ता खोल रही है तो इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। मगर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है। बस हमें वही पुराना तरीका अपनाना है जो हमारी दादी और नानी अपनाते थे। गेहूं का आटा थोड़ा मोटा पिसवाना शुरू कर दीजिए। इसमें गेहूं का छिलका शामिल रहेगा और वही छिलका आपके शरीर को पोषण देगा जिसकी आपको सच में जरूरत है। मोटा आटा धीरे धीरे पचता है, लेकिन लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है और आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। याद कीजिए, हमारे पूर्वज कितने तंदुरुस्त हुआ करते थे। न उनके पास जिम था, न प्रोटीन पाउडर, लेकिन उनकी दिनचर्या और उनका खान पान इतना प्राकृतिक था कि उन्हें कभी बड़ी बीमारियां होती ही नहीं थी। यह फर्क है, उन्होंने मोटा आटा खाया, हमने बारीक आटे को अपनाया। इसलिए अगली बार जब भी आप गेहूं पिसवाने जाएं तो साफ कह दीजिए कि आटा बारीक नहीं चाहिए बल्कि मोटा पीसना चाहिए, क्योंकि बारीक आटे की मुलायमता सिर्फ दिखावा है। असली ताकत और असली सेहत मोटे आटे में छुपी हुई है। यही छोटी सी आदत आपके परिवार को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सफेद और बारीक आटे का चमक से बाहर निकलें और अपनी थाली में मोटे आटे की सादगी को अपनाएं। यकीन मानिए, यह सादगी ही आपके जीवन में असली रंग और असली सेहत भर देगी। अगर यह बात आपको दिलचस्प लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस छोटी सी लेकिन अहम जानकारी से अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसे ही जरूरत बातें बताते रहते हैं जो आपकी रोजमर्रा की आदतों को बदल कर आपकी सेहत को नया जीवन दे सके।